नमस्कार साथियों। छठी मैया व्रत तो नमस्कार देशवासियों, और क्या हाल है, कैसे हैं सब मौजे वगैरह टकाटक सब खैरियत। तो जी बात है ऐसी, आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे आशु भाई कहाँ हैं दिखाई नहीं दे रहे। आशु भाई को छोड़ने जा रहे हैं हम ऋषिकेश आज। तो चलो फिर आपको कराते हैं सैर। क्या आ गया रुद्रा, रुद्रा आ जाओ। क्रीम पाउडर है, तो जी ऐसा है, निकलने से पहले बनाना पड़ता है तेल। गाड़ी आदमी खाने के बिना नहीं चलता और गाड़ी तेल के बिना नहीं चलती। तभी बना रहे हम तेल, और तेल बनाएंगे फिर निकलेंगे यहाँ से रवाना। हाँ, ये हमारे अरविंद बुटोला जी हैं पीछे आ रखे, इनको छोड़ने जा रहे हैं हम। एक्चुअल में इन्होंने जाना है पौड़ी, तो इनको छोड़ने जा रहे हैं ऋषिकेश तक। यह है, हाँ सवेरे सवेरे। हाँ, चलो फिर कितने बजे का टाइम है? सुबह बज रही है दिन की 3। अच्छा ये बोल रहे होंगे सुबह तक, सुबह से कहाँ थे, काम धाम कर रहे थे भैया। संडे का दिन, रविवार था आज, रविवार। भाई साहब हम तो वो हैं जिनकी खुद की मुलाकात भी संडे को ही खुद से होती है। तो इसलिए पहले घर के काम धाम निपटाए हमने और उसके बाद निकल रहे हैं अब हम मुश्किल है आगे। भाई को भी पता है हमारा, हाँ वही तो भाई को भी पता है, सिर्फ संडे को होती मुलाकात, ये तो बहुत टफ है भाई साहब हिसाब किताब। चलो फिर अब निकलते हैं यहाँ से आगे। तेल हमने भरा लिया, अब बढ़ते हैं आगे। चलो चलें। तेरे लिए तो स्पेशल ट्रांसलेटर बिठाना पड़ेगा। अभी हम पहुंच गए, ओहो बड़ी मुश्किल से पहुंचे ऋषिकेश। हाँ रेंग के पहुंचे हम, रेंग के। ओ क्या पता रहा कि भाई साहब पसीना आ रहा है इस ठंड में भी। ये देखो लकी जी आज छठ पूजा भी है, इस वजह से सारा जाम है। आज है छठ पूजा, तो छठ पूजा की चल रही धूमधाम। छठ पूजा मनाने जा रहे लोग कहाँ, नदी किनारे, और हम जा रहे थे गंगा आरती देखने। तो जी पहुंच गए हम जैसे तैसे, ऐसे वैसे करते हुए त्रिवेणी घाट। बहुत भयंकर भीड़, बहुत भयंकर जाम, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं। फुल ऑन रिस्क में गाड़ी खड़ी करके आ रखे हम। और ये देखो आप भीड़ त्रिवेणी घाट में, यह है ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट। फुल ऑन भीड़। एक तो गंगा आरती की भीड़ हमेशा रहती है, संडे है, प्लस आज है छठ पूजा, तो छठ पूजा की भी भीड़ है। यहाँ किसी देखते हैं कोई मिलता है तो जानते हैं छठ पूजा के बारे में कि छठ पूजा एक्चुअल में मनाते क्यों हैं। और वो दिख रहा होगा सनसेट, ये हो रहा है यहाँ, सनसेट होना शुरू हो गया। और जो छठ पूजा है उसका सारा महत्व तो सूर्य भगवान से ही है। आज ही बस के बहगिया बहगे लचकत जाए, बहगे लचकत जाए, होए ना मालम जी कहरिया, महंगे घाटे पहुँचा, महंगे घाटे पहुँचा। इस समय हम छठ माता का पूजा कर रहे हैं, सूर्यदेव भगवान का छठ माता का पूजा कर रहे हैं। ये कोसी भर रहे हैं, ये कोसी भर रहे हैं हम लोग। मनोकामना ये सब पूरा होता है, शादी होती होता है घर में, उसके बाद कोसी भरा जाता है, कोसी भरा जाता है उसके बाद। जी छठ माता का पूजा हो रहा है, सूर्यदेव भगवान का पूजा कर रहे हैं। तो आज सब लोगों का फास्ट है, हाँ जी व्रत है, इनका व्रत है सबका व्रत। हाँ जी हम लोग। और कितने दिन तक चलता है व्रत? बस आज और कल सुबह अर्घ देंगे, सुबह सूर्य भगवान। हाँ सूर्य भगवान का उगते हुए डूबते हुए। तो ये व्रत जो है ये निर्जल व्रत है? निर्जल व्रत है, कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं, कोई जल नहीं है।
ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये जो है अभी यहाँ पे जो छठ के लिए जो महिलाएं व्रत रखती हैं तो वो होता है निर्जल, और अभी इनका पूरा दिन भर व्रत है। कल सुबह जब सूर्य भगवान उदय होंगे तब जाके ये अपना अर्घ चढ़ाएंगे और वे अपना व्रत खोलेंगे। चलो फिर कुछ और नज़ारों के साथ मिलते हैं आपको। कांचे ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए बहंगी लचक। एक ये आए हैं अभी हमारे केशव भाई, इनका भी फास्ट है छठ का। कल सुबह ये जब फास्ट है कि जल्दी जल्दी खाना है। हाँ, वो ये सुपर फास्ट है इनका। केशव हमारे ऋषिकेश के रहने वाले हैं। पश्चिम में डूबता हुआ सूर्य भी हमारे लिए उतना ही श्रद्धेय है जितना कि पूर्व से उगता हुआ सूर्य, क्योंकि दिशा बदलने से हमारे लिए हमारे देवता का भाव बदल नहीं जाता, और छठ पूजा इसी बात का प्रतीक है। बाट जे पोछेला बाटोहिया छठ का व्रत चल रहा है तो कुछ लोग वो भी हैं जो पानी में खड़े हैं, तो थोड़ा सा हम उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अरविंद कुमार झा है। अरविंद कुमार जी मिले हैं हमें, अब इनसे हम थोड़ा सा ज्ञान जरूर लेंगे इस बारे में। ये एक्चुअली में ये जितने भी व्रती हैं वो सारे व्रती अभी गंगा के इस पवित्र नदी में अपना खड़े होकर के अस्त होते हुए अरुणोदय, जो भगवान भास्कर हैं उनके अस्त होते हुए भगवान भास्कर को अपना अर्घ समर्पित कर रहे हैं और उनसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान भास्कर, आप हमारे पूरे परिवार, समाज, इन सब की ऊर्जा को बरकरार रखते हुए उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके सुख समृद्धि में हमेशा उनके साथ योगदान देते रहेंगे। आपकी कृपा हम सबों पर इसी तरह पड़ी रहे। यही सारे व्रती आज भगवान भास्कर को इस गंगा नदी में उतरकर उन्हें अपना अर्घ समर्पित कर रहे हैं, और जितने भी श्रद्धालु लोग यहाँ आए हुए हैं वो उन्हीं व्रती के माध्यम से भगवान भास्कर को गंगा जल के रूप में अर्घ समर्पित करके अपने संपूर्ण परिवार समेत स्वस्थ होने की कामना और प्रार्थना कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद आपका। अच्छा, अगर हम छठ की बात करते हैं कि छठ क्या है, कि ये छठ पर्व क्या है, छठ का व्रत क्या है, तो अगर हम वैदिक काल की बात करें तो सबसे पुराने समय से मनाए जाने वाला जो पर्व है वो है छठ का पर्व। और बाट जे पोछेला बाटोहिया बहंगी के करा के जा। तो जी छठ पर्व की पूरी रौनक चल रही है इस टाइम पर ऋषिकेश में। बढ़िया, बहुत बढ़िया हो रहा माहौल हो रहा एकदम नाचने गाने वाला। ये बैंड बाजे भी साथ चल रहे हैं लोगों के। कुल मिला के ये है, छठ को जब भी कोई मनाता है तो बहुत ही धूमधाम से मनाता है। लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था जुड़ी है छठ मैया से।
बाट जे पोछेला बाटोहिया बहगे के करा के जा, बहगे के करा के जा, तू तो जाम 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 पे जाम तो है ही। वहाँ से नदी से तो आ गए जी हम, नदी से आगे छठ पूजा देख के एकदम बढ़िया करके मजा आ गया। लेकिन यहाँ सड़क में, ऋषिकेश सड़कों में जाम बहुत, आते समय भी जाम था, अब जाते समय भी जाम ही है, जाम ही जाम। छठ की मैया अपरंपार। हाँ वही तो, ब्रेड लेके आना चाहिए था हमें, ब्रेड होते ब्रेड में लगा के खा लेते हम। भयंकर जाम है जी। चलो देखो अब कब पहुँचते हैं। ऐसा है, अगर कोई लोग होंगे जिनको छठ के बारे में नहीं पता होगा या ये सोचते होंगे सिर्फ छठ किसी एक प्रांत का त्योहार है, तो मैं आपको बता दूं छठ किसी सिर्फ एक प्रांत का त्योहार नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का है। और देखा जाए तो छठ ही एक ऐसा पर्व है जो सबसे पुराना पर्व है। छठी मैया का जो व्रत है, अगर आप देखेंगे तो राम जी ने भी छठी मैया का व्रत लिया था, है ना। अगर द्वापर युग की बात करते हैं तो कर्ण ने भी छठी मैया का व्रत लिया था। द्रौपदी ने भी पांडवों की सुख संपत्ति के लिए, या जब उनका धन धान्य छीन गया था तो उनकी सुख समृद्धि के लिए कृष्ण जी के कहने पे छठी मैया का व्रत रखा था। तो ऐसा है कि ये छठी मैया का व्रत बहुत पुराना है। अच्छा, एक बात और आती है, अक्सर लोग बोलते हैं कि जो छठ पूजा करते हैं या छठी मैया का जो व्रत रखते हैं, या वो पूर्वांचल के होते हैं या वो बिहार के हैं। वैसे ये हकीकत है कि अक्सर ये बिहार में और पूर्वांचल में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वहीं तक त्योहार सीमित है। बस आप ये समझो कि जो हमारा बिहार वाला जो क्षेत्र है ना, अगर हम सभ्यताओं की बात करते हैं, भारतीय सभ्यता, तो ये समझिए कि वो वहीं से स्टार्ट हुई हैं। जो भारतीय सभ्यताओं का केंद्र है तो वो बिहार है, इस वजह से वहाँ पे इस पर्व को ज़्यादा मनाया जाता है। क्योंकि बिहार जो है, अगर हम देखें तो सम्राट अशोक बिहार से, चंद्रगुप्त मौर्य वंश जो इतना साम्राज्य जिसका इतना बड़ा था वो बिहार से, और हमारा बौद्ध गया बिहार में, पहला विश्वविद्यालय था नालंदा वो भी आपका बिहार में ही था। तो बिहार हमेशा से केंद्र रहा है, जिसे कहते हैं ना कि किसी भी संस्कृति का जो केंद्र रहा है वो बिहार था। इसी वजह से सबसे जो हमारा पुराना त्योहार है वो बिहार वाले ही सबसे ज़्यादा मनाते हैं। तो ये इसका असली रीज़न है। अहो चलो, अभी तो हम फंसे हुए जाम में, फिर देखते हैं आगे क्या बनता है। ब्रेड की करते हैं व्यवस्था, ब्रेड पे लगाते हैं जाम और खाते हैं। बाबा जी इसका रुद्रा ने क्या खाया? मोमो खाया, कैसा था? अच्छा तो यम्मी था, और सब जबे से मुझे बहुत जलन के अभी तो मीठी डाली का मैंने बचा था बाबा ने मम्मी क्या? अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा जी, अभी हम आ गए ऋषिकेश से आते हुए हम रुके हैं डोईवाला से थोड़ा आगे आओ, लच्छी वाला डोईवाला के बीच में है, यहाँ पे गीता फास्ट फूड। अच्छा, इनके मोमोज के बारे में मैंने सुना था कि नॉन वेज मोमोज बहुत अच्छे हैं, वेज मोमोज भी अच्छे हैं, थोपा अच्छा है। तो मोमोज तो अभी हमने ट्राई कर लिए, मोमोज तो वाकई बहुत अच्छे लगे, और मैडम ने खाए वेज मोमोज। तो मैं कैसे लगे वेज मोमोज? तो मोमोज तो कुल मिला के अच्छा है। अब हमने थोपा दम करा रहे घर के लिए पैक, तो थोपा कैसा होता है तब देखते हैं। तो अगर कभी आना हो इधर आ सकते हो, ये है डोईवाला लच्छी वाला के बीच में गीता फास्ट फूड, कभी भी आगे यहाँ पे मोमोज ट्राई कर सकते हैं या कुछ भी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज इन्हीं शब्दों के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त, फिर अगले किसी मोड़ पे होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार देशवासियों, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार करिए और प्यार बांटते रहिए।